अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम जमात अव्वल इस्लामियात के बाब दोम ईमानियात व इबादात के हिस्साए बे इबादात का सबक नंबर 1 मस्जिद, इसकी हम वजाहत करेंगे। अच्छे से सबक को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं आज के सबक की तरफ। हासिलाते ताल्लुम यानी इस सबक को पढ़ने से हमें क्या हासिल होगा। इस सबक की तकमील पर इस बात को समझने के काबिल हो जाएं कि मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह है। हमें पता चलेगा मस्जिद क्या है, मस्जिद में नमाज पढ़ने की अहमियत क्या है। ठीक है, तो आइए चलते हैं आज के सबक की तरफ। मस्जिद अल्लाह ताला का घर है। जिस तरह हर इंसान का कोई ना कोई घर होता है, इसी तरह अल्लाह ताला का भी एक घर है जो मस्जिद है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह ताला उसी घर में रहते हैं। अल्लाह ताला हर इंसान की शहरत से भी ज़्यादा उसके करीब है। ठीक है, तो अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। जब भी कोई अल्लाह ताला को पुकारता है तो अल्लाह ताला उस पर लब्बैक कहते हैं। यह है अल्लाह ताला के बैतुल्लाह। ठीक है, बैतुल्लाह इसको कहते हैं अल्लाह ताला का घर यानी खाना काबा। ठीक है, आगे मज़ीद जानिए। ज़मीन पर मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा बहुत फजीलत वाली मस्जिदें हैं। ठीक है, हर मस्जिद फजीलत वाली है, लेकिन उन सब मस्जिदों में कुछ मस्जिदें ऐसी हैं जिनकी सबसे ज़्यादा फजीलत है, और वो 3 हैं: मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा। अब मस्जिद हमने पढ़ लिया अल्लाह ताला का घर है, और अल्लाह ताला के घर में अब हम क्या करते हैं, यहाँ मुसलमान दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। कितनी मरतबा नमाज पढ़ते हैं? 5 बार। कौन कौन सी नमाजें हैं वो? फजर, जोहर, असर, मगरिब और इशा। ठीक है, 5 मरतबा मस्जिद में मुसलमान मर्द हजरात जाते हैं और वो 5 बार 5 वक्त की नमाज पढ़कर आते हैं। मस्जिद में कुरान मजीद की तिलावत भी की जाती है। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो मस्जिद में सिर्फ हम नमाज ही पढ़ सकते हैं, उसमें हम नवाफिल वगैरह भी अदा कर सकते हैं, तस्बीहात भी कर सकते हैं और कुरान मजीद की तिलावत भी करते हैं। मस्जिद में नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला ज़्यादा खुश होता है। ये मर्दों के लिए है कि मर्द हजरात मस्जिद में जाकर नमाज पढ़े तो उनको एक एक कदम पर नेकियां मिलती है और उनके नेकियों में इजाफा होता है, और उससे अल्लाह ताला खुश होता है बनिस्बत इसके कि वो घर में नमाज पढ़ें। इसी तरह याद रखिए, ज़मीन पर सबसे पहले बैतुल्लाह खाना काबा तामीर किया गया था। ठीक है, दुनिया में जो सबसे पहला घर था वो कौन सा था? बैतुल्लाह खाना काबा यानी अल्लाह ताला का घर। मस्जिद को हमेशा पाक साफ रखना चाहिए। अब हमें चाहिए कि हम मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम मस्जिद को पाक और साफ़ रखें। ठीक है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम घर से खुद की सफाई करके साफ़ सुथरे होकर मस्जिद में दाखिल हों, और अगर हमें मस्जिद में कोई गंद वगैरह कचरा वगैरह नज़र आए तो उसको हम उठाकर डस्टबिन में डाल दें। ठीक है, इस तरह हम मस्जिद की सफाई का ख्याल रख सकते हैं। हमें मस्जिद के आदाब का ख्याल रखना चाहिए। मस्जिद के आदाब क्या हैं? मस्जिद के आदाब है कि हमें मस्जिद में शोरगुल नहीं करना चाहिए, खामोशी से इबादत करनी चाहिए, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा वहाँ जाने का एक मकसद है, और वो मकसद क्या है? अल्लाह ताला की इबादत। ठीक है, अगर हम शोरगुल करेंगे तो उससे क्या होगा? मस्जिद में बेसुकूनी पैदा होगी और इबादत करने में खलल पैदा होगा। मज़ीद जानिए, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मस्जिद बनाई उसे मस्जिद नबवी कहते हैं। जो मस्जिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई उस मस्जिद का नाम है मस्जिद नबवी। तो ये था आज का सबक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद असबाब की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम जमात अव्वल इस्लामियात के बाब दोम ईमानियात व इबादात के हिस्साए बे, पहले हमने हिस्सा अलिफ पढ़ा था ईमानियात, अब हिस्साए बे इबादात के सबक नंबर 1 मस्जिद, इसकी हम आज मश्क हल करेंगे। इससे पहले हमने इसकी वजाहत की थी, आज हम इसकी मश्क हल करेंगे। तो आइए चलते हैं आज के सबक की तरफ। सवाल नंबर 1 है, दुरुस्त लफ्ज़ का इंतखाब करके खाली जगह पुर करें। ये उन्होंने लफ्ज़ दिए हैं जो हमने खाली जगह में पुर करने हैं, खाली जगह से फिल करनी है इनके साथ।
تو آئیے ہم اس کو فل کرتے ہیں. مسجد اللہ تعالیٰ کا ڈیش ہے. اب اس میں ہم دیکھیں گے نماز آئے گا، خوش آئے گا یا پھر گھر آئے گا. مسجد اللہ تعالیٰ کا نماز ہے یہ بھی نہیں آئے گا، مسجد اللہ تعالیٰ کا خوش ہے یہ بھی نہیں آئے گا. تو اس میں آئے گا مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. ٹھیک ہے، یہاں آئے گا گھر. مسلمان مسجد میں ڈیش پڑھتے ہیں. اب یہ نہ تو وہ خوش پڑھتے ہیں اور نہ ہی وہ گھر پڑھتے ہیں. مسلمان مسجد میں کیا پڑھتے ہیں؟ نماز. تو ایک خالی جگہ میں ہم لکھیں گے مسلمان مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. مسجد میں نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ زیادہ ڈیش ہوتا ہے. تو یہاں ہمارے پاس اب صرف بچا ہے خوش. تو یہاں ہم لکھیں گے خوش، خالی جگہ میں آئے گا خوش. مسجد میں نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہوتا ہے. آگے ہے سوال نمبر 2. درج ذیل سوالات کے جواب تحریر کریں. سوال نمبر 1 ہے مسلمان مسجد میں کیوں جاتے ہیں؟ کیوں جاتے ہیں مسلمان مسجد میں؟ مسلمان مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں. آگے سوال نمبر 2 ہے مسلمان دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ مسلمان دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں. یہ تھا آج کا ہمارا سبق. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید اسباق کی ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.